अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे उनको अच्छी तरह रिवीजन कर ली होगी और आपकी जो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिट नंबर 4। जी बेटा, यहाँ पर आपको शो हो रहा है यूनिट नंबर 4 विच इज़ द फाइनेंशियल अर्थमेटिक। तो इसमें हमने बात करनी है कि फ़ाइनेंशियल अर्थमेटिक में है उसमें हम क्या करते हैं और फाइनेंस के हिसाब से जिस तरह से सेलिंग प्राइस आ जाती है, कॉस्ट प्राइस है, लॉस है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट, ये सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम एक्सप्लेन करेंगे इनकम टैक्स को, प्रॉपर्टी टैक्स को, फिर जीएसटी, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, ज़कात एंड उशर, और फिर हम इन सब से रिलेटेड जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। रैपिड रिकॉल में हमारे पास जो थी ये परसेंटेज है, ये हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोगों के पास है 4.1 टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो उसने कहा कि जब हम कोई भी आइटम जो है उसको परचेज़ करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह से सेलिंग प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट लॉस। तो इन सब को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस। तो जो ओरिजिनल प्राइस होती है किसी भी आइटम की तो वो कॉस्ट प्राइस होती है और इसको हम शॉर्ट में किस तरह से लिखते हैं, C.P लिखते हैं। नेक्स्ट है जी सेलिंग प्राइस। अब जिस प्राइस के ऊपर कोई चीज़ बेची जा रही होती है वो उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इसको हम S.P कहते हैं। और जो प्रॉफिट होता है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो तो वो प्रॉफिट होता है, और जब आप लोगों के पास जो है सेलिंग प्राइस वो लेस देन कॉस्ट प्राइस हो तो आपके पास लॉस होता है। क्योंकि जब हमने एक चीज़ जिस प्राइस में ख़रीदी है उससे अगर हमने लेट सपोज कोई एक पेंसिल बॉक्स है तो वो हमने ख़रीदा है जी 90 रुपीज़ में, ठीक है, और अगर मैं उसको सेल कर रही हूँ 100 में तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस थी उससे सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी, तो इट्स मीन मुझे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और अगर मैंने 90 में ख़रीद के मेरी सेलिंग प्राइस 80 है या 85 है तो वो कम है कॉस्ट प्राइस है, तो अब मुझे लॉस होगा। इसी तरह से यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। अब इनके जो फॉर्मूले हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यही बनते हैं कि प्रॉफिट में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस में क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है कि हमने इसकी परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो जब हमारे पास प्रॉफिट है तो हमने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉफिट की प्राइस है उसको डिवाइड करेंगे विद द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, और लॉस में लॉस ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह से उसने एग्जांपल सॉल्व करके दिखाई है, उसको देख लेते हैं। उसने कहा है कि जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट निकला जी ₹50। उसके बाद हमने इसकी परसेंटेज निकाली, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, इसको डिवाइड किया तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास आ गया 12.5%। नेक्स्ट देखिए डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है कि जब कोई दुकानदार जो है वो कम कर देता है उसकी ओरिजिनल प्राइस से किसी चीज़ की प्राइस को, और अपनी जो चीज़ें हैं उसको लोअर प्राइस में बेचता है तो वो डिस्काउंट देता है हमें, ठीक है। और जो हम मार्क्ड प्राइस होती है, मार्क्ड प्राइस को हम ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं जो ऑलरेडी उसकी गिवन होती है जिसमें वो उसको ख़रीदता है, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम माइनस करते हैं तो आपके पास डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट की परसेंटेज का भी यही फार्मूला है कि डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इस तरह से एग्जांपल एक और उसने सॉल्व की हुई है। नेक्स्ट देखें 4.1 लर्निंग चेक है। इसमें प्रॉफिट या लॉस की उसने कहा परसेंटेज निकालनी है। तो जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो आप लोगों के पास क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। और जब आपके पास कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है वो लेस होगी तो आप लोगों के पास लॉस होगा, तो उस हिसाब से आपने उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। इससे से रिलेटेड जो है आप लोगों के पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी यही है, किसी में डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है, कहीं आप लोगों के पास वो ओरिजिनल कॉस्ट पूछ रहा है, कहीं लॉस है तो कहीं प्रॉफिट की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखें जी, उसने कहा कि अली ने ओल्ड बाइक थी उसने इतने में ख़रीदी है और उसके ऊपर 2000 उसने और लगा दिया है। अब उसने सोल्ड किसने कितने में कर दिया जी, 35,880 में। 880 में तो हमने बताना है उसका प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। सबसे पहले हम इसको 32,500 था, इसके अंदर 2000 ऐड करें तो
34,500 आ जाएगा। अब ये हमारे पास उसकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस बनती है। इसको मैं सेलिंग प्राइस से माइनस करूँ तो प्रॉफिट निकल आएगा, फिर आपने प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल के उसका आंसर बता देना। इसी तरह से नेक्स्ट ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट देखें टैक्स। अब टैक्स क्या होता है, टैक्स उसने कहा कि अमाउंट ऑफ मनी होती है जो गवर्नमेंट जो है वो लेती है लोगों से, हम जैसे लोगों से, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी। मतलब जितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है या जितना हमारी इनकम है उसके हिसाब से मंथली या फिर ईयरली जो है वो गवर्नमेंट हमसे लेती है, और हम सब इसमें पे करते हैं। हम हर चीज़ में टैक्स पे कर रहे होते हैं। एंड अगर हमने एक बिस्किट भी लेना है तो उसमें भी हमें लिखा हुआ होता है, आप लोगों को नज़र आ रहा होता है कि ये इतना इसका टैक्स है और इतनी उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, तो हम ऐड करके जो है उसको पे कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें टैक्स जो है ये काम किसके आता है, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट वर्कर्स की सैलरीज में काम आता है। उसके बाद हमारी जो हेल्थ में आता है, एजुकेशन में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में, और इस तरह की सारी चीज़ों में जो है हम टैक्सेस गवर्नमेंट यूज़ करती है। अब इसकी जो है जिनको हमने डिस्कस करना है वो है जी इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स। सबसे पहले उसने कहा इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स एक टेस्ट आपके पास एक ऐसा टैक्स है जो फेडरल गवर्नमेंट जो है हमसे लेती है। इंडिविजुअल जितने भी फ़र्द हैं उनकी इनकम कितनी है, या कॉरपोरेशंस हैं उनकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से, और इसका जो रेट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द इनकम। ठीक है, अब उसने कहा है कि अगर जो इनकम है इंक्रीज़ करेगी सर्टन अमाउंट से, एक प्रॉपर उसने अमाउंट रखी हुई होती है कि इस अमाउंट तक जो है ना एक बंदे ने टैक्स पे नहीं करना। अगर हमारी इनकम उससे इंक्रीज़ हो रही है तो हमें इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसने कहा कि द अमाउंट एट विच रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड रिबेट। और जिस अमाउंट पर हमें टैक्स नहीं अप्लाई देना पड़ता वो आप लोगों के पास है, उसको हम बोलते हैं रिबेट। इसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसने कहा कि पर मंथ उसकी इतनी इनकम थी, आपने इनकम टैक्स बताना है, रेट उसने बता दिया है 5% है, और अमाउंट ऑफ रिबेट जो है वो है 44 लाख तो एंड द अमाउंट ही पेड एज द ज़कात इज़ 5,500। तो सबसे पहले उसने कहा है कि मंथली इनकम देखनी है हमने, और हमने जो टैक्स देना होता है ना ये एनुअली देना होता है। तो एनुअल इनकम सबसे पहले हमने उसकी निकाली तो 7,20,000 बनी। अब जो ज़कात का दे दिया उसने वो भी निकल गया उसमें से, और जो रिबेट है जितनी प्राइस के ऊपर उसने टैक्स नहीं पे करना वो भी निकाल दिया। अब जो 3,14,500 है इसके ऊपर हमने 5% के हिसाब से प्राइस बतानी है कितना निकलता है। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय ये वाली प्राइस आ जाएगी और आपके पास आंसर आया जी 15,725। इसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स है, तो टैक्स जो हम प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर आपके पास कोई घर है, कोई शॉप है, कोई ज़मीन वगैरह, तो उसके ऊपर जब हम टैक्स पे करते हैं उसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। इसके भी हमारे पास रेट होते हैं, और उसने हर क्वेश्चन में आप लोगों के पास देखें यहाँ पर जो है वो रेट गिवन है, और इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आता है बेटा जनरल सेल्स टैक्स। तो जनरल सेल्स टैक्स होता है हमारी जो डेली यूज़ की गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जिनको हम पैसे दे के ख़रीदते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम GST या फिर जनरल सेल्स टैक्स बोलते हैं। उसने कहा है जी हर चीज़ के ऊपर जो होती है ना, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ होता है कि इस चीज़ में अगर ये इतनी का है, इसकी प्राइस इतनी है इस चीज़ की, तो हमने इसके ऊपर कितना टैक्स जो है वो लेना है। ठीक है, जिस तरह से वीट है, राइस है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगता, लेकिन हम जो डेली लाइफ की चीज़ें बाकी होती हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स हमें देना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ पर देखें उसने कहा है जी LED TV उसने ख़रीदा, उसका इतना था 95,000 उसकी प्राइस थी, 17% उसने टैक्स दे दिया। अब बताना है हमने कितना पे किया है। और एक और बात है कि जो जनरल सेल्स टैक्स होता है ना आप लोगों के पास, उसका जो स्टैंडर्ड रेट है पाकिस्तान में वो 17% है, और ये जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और इसी हिसाब से आप लोगों के पास देखें उसने ये एग्जांपल सॉल्व की है। नेक्स्ट देखें वैल्यू एडिड टैक्स है। उसने कहा है कि ये वैल्यू एडिड टैक्स तो इस तरह का टैक्स होता है कि जो हर लेवल के ऊपर किसी भी चीज़ की बनने से लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक जो है वो लगता है। ये वो होती है अमाउंट कि जो हमें पे करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट जो है या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी जो है वो किसी भी चीज़ के
पैदा होने से या उसके बनने से लेकर उसके सेल होने तक हमसे वो लेते हैं, ठीक है। इसको हम VAT बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखें, असद ने एक परचेज़ की थी बाईसाइकिल ₹4500 में, उसने कहा उसने इतना टैक्स दिया, अब उसने उसको साइकिल को बेचा है और उसने 17% टैक्स जो है वो चार्ज किया है। तो वैल्यू एडिड टैक्स हमने बताना है कि जो पे कितना किया है असद ने। सबसे पहले देखें, 4500 की उसने ख़रीदी थी, टैक्स उसने दिया था 765, तो अब उसने जो बेची है वो 5400 पे बेची है, तो अब उसका जो टैक्स था अब उसका 918 था, ठीक है। अब जो 918 था, अब उसमें इसके अंदर से जो उसने पहले पे किया हुआ था 765, अब जो उसने लिया 918, जो माइनस करके जो बचा है वो आपके पास वैल्यू एडिड टैक्स आ जाएगा। इसी तरह से उसने कहा है कमीशन क्या होता है, आप लोगों ने वैसे भी इसको सुना होगा कि जो एजेंट वगैरह होते हैं, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी चाहिए या हमने कोई घर लेना है, किराए पे ले लें या वैसे बात कर लें, तो उसमें कमीशन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सिंपली अ पेमेंट अमाउंट दैट एन एजेंट गेट्स फॉर सेलिंग और परचेजिंग समथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ समवन। जब कोई दूसरा बंदा जो है हमारी कोई चीज़ बेचता है या हमें ख़रीद के देता है किसी दूसरे इंसान से, तो वो हमारे से कमीशन लेता है। और कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एज एन एडिशनल अमाउंट जो है उसकी सैलरी में से, अपनी सैलरी में से जो है कमीशन का लेते हैं। अब उसने कहा कि एक शॉप थी, वो इतने में एजेंट के थ्रू बेची गई है और कमीशन उसका 2.1% था। अब अमाउंट जो है एजेंट को जो मिलनी है एज अ कमीशन वो बतानी है, तो 2.1 है, तो इसको डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम आपके पास लर्निंग चेक 4.2 है, इसके सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं, हम इनको ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, इनको आप लोगों ने रिवाइज़ कर लेना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट आता है जी ज़कात। ज़कात उसने कहा है कि हमें पता है कि बहुत अहम जो है वो रुकन है इस्लाम का, और इसमें एक्चुअली हमारी ये बहुत ज़रूरी है, हमारी जो कह लें कि इबादत होती है, जिसमें हम अपने साल के एंड पर जो है ना वो हम लोगों को देते हैं, ठीक है। और ये हर साबिर निसाब मुसलमान के ऊपर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ है, जो भी उसकी सेविंग है ईयरली उसके हिसाब से। अब उसमें उसने कहा है कि जो किस तरह से ये एप्लीकेबल होती है ज़कात, वो ऑन द होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कितनी मनी है, कितना गोल्ड है या फिर सिल्वर है या फिर एनिमल्स हैं जिनसे हम उतनी मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनके पास इतनी मनी नहीं होती या फिर उनकी जो ज़रूरियात होती हैं बेसिक ज़िंदगी की वो उनके पास नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं उनको जो है हम ज़कात पे करें। और जो फिक्स्ड रेट होता है इस्लाम के लिहाज से वो है 2.5%, ठीक है। अब यहाँ पर नोट रिमेंबर में उसने क्या कहा हुआ है, According to Islam, every Muslim who has the wealth equivalent to the value of 7.5 tolas of gold or 52.5 tolas of silver for more than 1 year is liable to pay zakat। अगर किसी मुसलमान के पास 7.5 तोले सोना हो या फिर 52.5 तोले जो है वो चांदी हो, तो उसके ऊपर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब आपके पास उसने ज़कात का हमें 2.5% यहाँ पर गिवन थी, इसको आपने याद रखना है। यहाँ पर उसने नहीं कहा कि उसकी परसेंटेज क्या है, तो वैल्यू गिवन है, हमने उसकी रेट हमें पता होगा, तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ज़कात निकल आया। अब जो उशर होता है, उशर उसने क्या कहा है कि उशर हम वो लोग किसान लोग देते हैं, ठीक है, जो उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती हैं ना उनके ऊपर किसानों ने पे करना होता है, और ये इसका जो रेट होता है वो 10% होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और 10% कब होता है कि जब आपके पास जो नेचुरल वाटर सोर्सेज है लाइक स्प्रिंग्स, रिवर्स, रेनफॉल, इससे जो है उसकी प्रोडक्शन हुई है। और अगर 5% तब होता है कि जब आर्टिफिशियल मीन से लाइक ट्यूबवेल्स वगैरह या कैनाल्स वगैरह से किसी भी की भी एग्रीकल्चर जो इरिगेशन हुई है, तब हमारे पास 5% है। अगर नेचुरल सोर्सेज से हुई है तो वो 10% है, ठीक है। तो उस हिसाब से अब यहाँ पर देखें, फार्मर उसने कहा है कि उसकी क्रॉप थी, उसकी प्राइस ये थी और नेचुरल वाटर सोर्सेज थे, तो अब हमने 10% के हिसाब से निकालना है, तो यहाँ पर निकल आया। इसी तरह से लर्निंग चेक 4.3 है, इसमें कुछ ज़कात के रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ आपके पास उशर है और उशर में भी कुछ बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज है और कुछ आर्टिफिशियल है, तो उस हिसाब से हमने उसकी वैल्यूज़ निकाल के ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आप लोग के पास सम अप है, इसमें हमने मेन चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट चेक 4 है, इसमें कुछ आप लोगों के पास थे MCQs, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद ब्लैंक्स हैं,
नेक्स्ट देखें, अब जो क्वेश्चंस हैं ये भी सारे आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं जो आप लोगों के पास सॉल्व्ड हैं। तो कोशिश करें इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका भी जो टेस्ट है वो बना हुआ है और ये आप लोगों को KPS के चैनल पे मिल जाएगा। तो कोशिश करें इसको अच्छी तरह रिवाइज़ करने के बाद टेस्ट को सॉल्व करके जो है KPS के पोर्टल पर अपलोड करें और अपनी रिवीजन जो है वो अच्छे से अच्छी करें। ओके बेटा, स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।